प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम बता दिए थे आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका पहचान होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, गई है, गए हैं आदि इस प्रकार से कोई भी इस प्रकार का शब्द आता है, लास्ट में है यानी हा अक्षर दिखता है और गया, गई, गई इस प्रकार से आता है, तो कन्फर्म जानिए कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब आप समझ पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप निश्चित रूप से इसका अनुवाद कर पाएंगे। इसका अनुवाद करने के लिए हमारे पास अनुवाद का नियम क्या होता है, हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सभी में लगेगा। हैज़ कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जानिए खाली थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन यानी थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन, इसके साथ क्या लगेगा, हैज। अन्य सभी कर्ता के साथ क्या लगेगा, है। यानी थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन के साथ हैज, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हैव। थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन हमने बताया आपको कि ही, सी, इट या एक वचन का कोई कर्ता है उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज। अन्य कर्ता मतलब फर्स्ट कर्ता आई भी, सेकंड कर्ता यू और थर्ड कर्ता बहुवचन दे या बहुवचन में कोई हो, बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स इस प्रकार से प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हम लगाते हैं हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी के साथ रहेगा। चलिए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई एक प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर जो भी अदर वर्ड है लिख देते हैं। यही रूल है। इसी रूल के अनुसार हम जो है इसका अनुवाद करते हैं। राम विद्यालय जा चुका है। राम विद्यालय जा चुका है तो राम क्या है, थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन और थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन के साथ क्या लगेगा, हैज। तो राम हैज। यहाँ पर जाने की अंग्रेजी गो और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। राम हैज गॉन। राम हैज गॉन, जाने के लिए टू का प्रयोग, गॉन टू स्कूल। तो सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव में से कोई एक हैज हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड रहेंगे तो इसके बाद रख देंगे। तो इसी प्रकार से बना देंगे। जैसे मैंने कहा हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो हम क्रिकेट खेल चुके हैं तो हम की अंग्रेजी क्या हो गया, वी, और वी के अनुसार क्या लगेगा, हैव। क्यों, हमने बताया है कि जो है खाली थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन है तभी हैज लगेगा, अन्य कोई भी कर्ता हो उसके साथ क्या लगेगा, हैव। तो वी हैव, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड द क्रिकेट। तो वी हैव प्लेड द क्रिकेट। इस प्रकार से ये अनुवाद हो जाएगा। निगेटिव की बात करते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होगा, इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिख देते हैं, बस हो गया।
सब्जेक्ट हैज हैव में से कोई एक, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। बात समझ रहे हैं? इसके बाद क्या करेंगे, जैसे अनुवाद करना है, पिताजी आज बाजार, पिताजी आज बाजार नहीं गए हैं। पिताजी आज बाजार नहीं गए हैं। इसको कैसे करेंगे? रूल आपके सामने लिखा है। पिताजी द फादर, द फादर ये क्या है? थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। द फादर हैज नॉट, नहीं आया है तो नॉट हो गया, नॉट। यहां पर क्या है? मेन वर्ब, जाना गया, तो इसकी गो वेंट गॉन। द फादर हैज नॉट गॉन, द फादर हैज नॉट गॉन टू मार्केट द फादर हैज नॉट गॉन टू मार्केट टुडे। द फादर हैज नॉट गॉन टू मार्केट टुडे। हो गया, ऐसे बन जाएगा। बच्चे घर नहीं आए हैं। तब क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन, देखिए पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्लूरल नंबर, पर्सन कर्ता बहुवचन हो जाएगा। इसके साथ क्या लगा देंगे? हैव। द चिल्ड्रेन हैव नॉट, आना, आने की अंग्रेजी कम, कम का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, कम हो गया। द चिल्ड्रेन हैव नॉट कम एट होम, बच्चे घर नहीं आए हैं। बस ऐसे बन जाएगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो रूल होते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? यदि क्या वाक्य में पहले हो, यदि क्या वाक्य में पहले हो, तो जब क्या वाक्य में पहले होता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले नंबर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, यानी रूल हो जाएगा हैज, रूल होगा क्या? हैज या हैव में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद आप लिख देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे और फिर अदर वर्ड, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएंगे। रूल आप हो गया हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो? प्रश्न किया जा रहा है और प्रश्नवाचक शब्द पहले है,
तो हमने कहा कि यदि क्या वाक्य में पहले हो तो रूल क्या होगा, हैज या हैव में से कोई एक। तो और वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू के अनुसार क्या लगना चाहिए, हैज की हैव, क्या लगेगा हैव। काहे, क्योंकि क्यों लगेगा, क्योंकि हमने बताया कि थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन के साथ हैज, मतलब ही सी इट, या एक वचन का कोई कर्ता उसके साथ हैज लगेगा। अन्य कोई कर्ता आएगा, फर्स्ट कर्ता आई भी, सेकंड कर्ता यू और थर्ड कर्ता बहुवचन, इसके साथ क्या लगा देंगे, हैव। तो यहाँ पर लग जाएगा हैव, तो हैव यू पूरा करना, कंप्लीट माने पूरा करना, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड अपना काम, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर, तो हो जाएगा योर वर्क। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो, इसका अनुवाद हो गया। तो वी हो जाएगा, वी के साथ क्या लगता है, हैव, आई आ जाता है तो हैव, यू आ जाता है तो हैव, दे आ जाता है तो हैव, यानी खाली खाली थर्ड पर्सन करता एक वचन रहेगा, ही सी इट या एक वचन का कोई करता है उसी के साथ हैज लगेगा, अन्य सभी कर्ता के साथ हैव। इसको सही से सोच कर लिखेंगे। दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यानी कब, कहाँ, कौन, किसने, क्यों, कैसे, ये सब जब वाक्य के बीच में आते हैं, तो जब हिंदी वाक्य ये शब्द जो है हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं वो भी सबसे पहले लिखते हैं, यानी क्या हो जाएगा रूल, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट इसके बाद आपको लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है, और फिर लास्ट में क्या लिख देना है, अदर वर्ड। इसके बाद में आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएंगे। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग गया। अब जैसे हमने कहा वह आज कहाँ गया है, वह आज कहाँ गया है, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है व्हेयर, और व्हेयर पहले लिखेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, व्हेयर हो गया। हैज हैव में से कोई एक किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट वह है, वह की अंग्रेजी ही, और ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगा हैज, तो व्हेयर हैज ही। इसके बाद में गो का थर्ड फॉर्म गॉन, तो व्हेयर हैज ही गॉन, व्हेयर हैज ही गॉन, समझ लिया है, टुडे। Where has he gone today? तुम कब आए हो, तुम कब आए हो, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो हमने बताया है कि इसकी अंग्रेजी लिखते हैं वो भी सबसे पहले कैसे, जैसे लिखा है क्वेश्चन वर्ड, तो कब की अंग्रेजी होती है क्या,
कब की अंग्रेजी हो गया व्हेन, तो व्हेन तुम की अंग्रेजी होती है यू। यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है, हैज या हैव, क्या रहेगा हैव। तो व्हेन हैव यू, व्हेन हैव यू कम केम कम, व्हेन हैव यू कम, हो गया। व्हेन हैव यू कम, तुम कब आए हो गया। इसी प्रकार से हम बना लेंगे। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाता है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमने बताया है कि आप इसी जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। जब प्रश्नवाचक नकारात्मक शब्द आ जाएगा तो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। बाकी समस्त नियम यही रहेगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में जैसे कहा गया, क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, तो क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। इसको करने के लिए जब क्या वाक्य में पहले होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, लिखते क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। और जब तुम आया है तुम की अंग्रेजी होती है यू, और यू के अनुसार क्या होना चाहिए, हैव। तो हो जाएगा हैव यू। हमने कहा है कि जब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो कर्ता के तुरंत बाद क्या लिख देते हैं, नॉट। हैव यू नॉट, खाने की अंग्रेजी ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म ईट एट, ईटन। हैव यू नॉट ईटन द फूड, तो हो जाएगा हैव यू नॉट ईटन द फूड। अगर इस प्रकार से हो, जैसे लिखा हो कि मोहित क्यों नहीं अपना पाठ याद किया है, या लिखा हो मोहित क्यों नहीं अपना पाठ याद कर चुका है, याद किया है, बात वही है। तो इसका क्या करेंगे, क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हमने बताया है केवल कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिख देते हैं, बाकी समस्त नियम जो इंट्रोगेटिव का है वही रहेगा। जैसे क्यों जब वाक्य के बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वो वही सबसे पहले लिखेंगे। वाई मोहित थर्ड पर्सन करता एक वचन, और थर्ड पर्सन करता एक वचन के साथ क्या लगता है, हैज। तो वाई हैज मोहित, हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में रहेगा, वो कहीं भी हो। वाई हैज मोहित, याद करना, याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, और लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्ट। लेकिन उससे पहले आपको ये करना है कि कर्ता के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट। तो वाई हैज मोहित नॉट लर्ट अपना पाठ, तो मोहित थर्ड पर्सन करता एक वचन, पुल्लिंग है यानी मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए क्या लगेगा, हिज लेसन। तो वाई हैज मोहित नॉट लर्ट हिज लेसन, हो गया मोहित क्यों नहीं अपना पाठ याद किया है या कर चुका है। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख चुके हैं, और इस चीज़ को देखिएगा और समझिएगा। इसके बाद हम आपको पढ़ा देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट खत्म हो जाएगा, फिर आपको पढ़ाएंगे पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। ओके।